सो वेलकम एवरीवन। आज के टॉपिक पे जो वीडियोस और जो टारगेटेड एग्ज़ाम हम लोग डिस्कस करेंगे। टारगेटेड एग्ज़ाम है आपका यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 और भी जो यहाँ पे एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि सीएचएसएल का या सीएचएसएल का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियोस में जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये आपका टॉपिक का है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि कहीं ना कहीं एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल, फिर बात करें हम सीएचएसएल की, तो इसके रिलेटेड एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अनअकैडमी रीजनिंग क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक टू मॉडरेट लेवल कवर किया है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन किया है। सो इस वीडियोस में जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एसएससी सीजीएल टारगेटेड एग्जाम और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है एसएससी का सीएचएसएल का। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि सिलेक्शन फेज वाला के लिए भी मैथ से रिलेटेड टॉपिक रहना चाहिए, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, सो वही सब क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 144 एंड 225। सो मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया जाता है मीन प्रोपोर्शन रूट अंडर ए बी, और 144 को ए ले लेते हैं और 225 को बी मान लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 144 इंटू 225। अब 144 हमें पता है 12 का स्क्वायर है और 225 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ 12 इंटू 50, तो 12 इंटू 50 आपका कितना हो जाएगा, 12 इंटू 50 हो जाएगा 180, ठीक है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है, जो मैथ का एग्जाम, मतलब क्वांटिटेटिव सेक्शन की अगर हम बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 25 है इसमें, आपका जो इसमें 25 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के रहने वाले हैं, जो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपसे इजीली बन सकता है। 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही हार्ड होंगे, बहुत ही हार्ड नहीं, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल से अप होगा। बाकी क्वेश्चन जो होंगे आपके मॉडरेट लेवल के होंगे, जिसमें आप इजीली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 25 आउट ऑफ 25 आप 22 इजीली स्कोर कर सकते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two numbers a and b are such that sum of 10% of a and 8% of b is 3/5 of the sum of 12% of a and 16% of b. So in question we have to find the ratio of a and b. So इस related questions आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे और ये इजी टू लेवल क्वेश्चंस में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 10% ऑफ ए, तो अगर हम लिखें जस्ट सिंपल दैट इज 10% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी, ठीक है। फिर क्या है आपका 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ ए एंड 16% ऑफ बी, यानी 3/5 है किसका, 12% ऑफ ए सम का, ठीक है, फिर 16% ऑफ बी, ठीक है। अब 10% को अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखे कन्वर्ट करके, तो 10/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8% है तो 8b/100, फिर आपका 3/5, 12a/100 प्लस 16b/100, ठीक है। अब जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 100 इधर कॉमन से कैंसिल आ जाएगा, फिर 10a प्लस 8b, फिर क्या आ जाएगा 3/5, 12a प्लस 16b, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा 50a प्लस 40b, फिर कितना है आपका 36a
देखिए यहाँ जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ना, आपका एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और कहीं ना कहीं आपका सभी जो अभी एसएससी का एग्जाम हुआ है ये सभी उसी से रिलेटेड आपका पूछा गया है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे 5 आपका इधर कॉमन पे आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 48 भी। अब इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 15 है माइनस 36, तो इधर आ जाएगा आपका 14 है, और ये आपका सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो a बाई बी आपका रेशियो क्या आ गया 8/14। अब अगर एग्जाम में आपका 8/14 भी हो तो भी वो सही होगा, लेकिन यहाँ इसको और यहाँ ब्रेक करके लिखा गया, दैट मीन्स 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 7, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4:7। और 4:7 किस में है, 4:7 है आपका ऑप्शन बी में, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसे इजी रहता है। ठीक है, और आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आप 10 क्वेश्चंस जो रहेगा वो काफ़ी इजी रहेगा, वो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और बाकी जो अगर आपका प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन नंबर जो आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में अगर आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छा है, मॉडरेट लेवल भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पे 22 इजिली स्कोर कर सकते हो अगर आपका लेवल अच्छा है तो। ठीक है, फिर क्या, फिर आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड, अब देखिए मेंसुरेशन टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, जो कि आपका सिर्फ पुट द वैल्यू और गेट द आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें कि फाइनल आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करना होता है, तो इस रिलेटेड आप कंफर्म रहिए कि जितना भी एग्जाम हुआ है अभी CGL का रिसेंटली, फिर CHSL का, फिर हम बात करें MTS, फिर हम CPO से रिलेटेड बात करें, और सिलेक्शन फीस से भी रिलेटेड अगर हम बात करें, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को हमें मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, A cone-shaped temple top has slant height of 11 meter and radius of base is 10 meter. So in question we have to find the total cost of painting its curved surface area at the rate है आपका कितना 7 per meter square, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, यूज पाई का वैल्यू क्या यूज करना है 22/7। ठीक है, तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका। ठीक है, दैट इज पाई एल, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हाइट है आपका 11 मीटर, ये आप देख सकते हैं। फिर क्या रेडियस ऑफ ए बेस, तो रेडियस ऑफ ए बेस क्या है यहाँ पे 10 मीटर है। ठीक है, हाइट आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 11 इंटू 10 पे आ गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे पाई ही लिख देते हैं तो 110 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। तो अब जितना यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 7 जो रेट है वो पर मीटर स्क्वायर का, और यहाँ पे मेरा कितना आया 110, फिर क्या है आपका पाई मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे दैट इज 100 पाई 7, तो 110 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7। अब देखिए 7 कैंसिल आउट हो गया, सो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 242, और फिर आपका यहाँ पे 0 था, दैट मीन्स 2420 रुपीज आ जाएगा। इतना ही हमें यहाँ पे कॉस्ट लगने वाला है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 242 इज द करेक्ट आंसर। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्किल रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका सिलेबस में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एसएससी के एग्जाम में। और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप अनअकैडमी पे में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इसमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जब डायमीटर दिया हुआ है तो इससे हम यहाँ पे डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 10/2 सेंटीमीटर, दैट इज 5। इन क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है 3 पाई r²
अब पाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे यूज करना है 3.14, क्वेश्चन में गिवन है। आर का वैल्यू कितना है 5, दैट मीन्स 25। अब आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा दैट मीन्स 4 इंटू 3 12, फिर आपका यहाँ पे 5 में आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप यहाँ पे क्वांटिटेटिव ये सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सभी का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज टू जो आपका कॉमन रहता है वो सभी आपको याद रहना चाहिए। दैट इज 14.28% का वैल्यू क्या होता है 1/7। ठीक है, 12.5% का क्या होता है, ये सभी एग्जाम एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है 1/8। फिर बात करें हम 11.11% का, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/9। फिर अगर हम यहाँ पे देखें 8.33%, तो इसका आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/12। फिर जो आपका जनरली जो यहाँ पे एग्जाम में देखा जाता है दैट इज 16.66%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6। फिर 33.33%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/3। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका 5.25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/19। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। तो ये सभी आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन पार्ट जो आपका होता है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपका जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे गिवन है ABCD, इसका आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, अगर हम दो ट्रायंगल का यहाँ पे फाइंड आउट कर लें, ठीक है, जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो है आपका ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये फाइंड आउट करें तो मेरा टोटल आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोल रहा है वो मेरा टोटल आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज हाफ इनटू जो AC का पार्ट है वो कॉमन आएगा दोनों में, हाफ इंटू AC इंटू BF प्लस हाफ इंटू AC इंटू DE, हाफ AC क्योंकि यहाँ पे AC आपका कॉमन पार्ट आ गया दैट इज BF प्लस D। तो AC का यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, AC का अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे AC का वैल्यू दिया हुआ दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका VF का यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर, जो ये लाइन है, फिर D का 3, तो 5 इंटू 8 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन D दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए आपको एक DI से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। DI से आपको दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो दोनों का लेवल आपका इजी रहने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द डाटा ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लास हु लाइक टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। 3 डिफरेंट फ्रूट्स है, ऑरेंज, गुआवाज और मैंगो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 मेंशन्ड हेयर लाइक गुआवाज। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 मेंशन्ड हेयर लाइक गुआवाज। तो टोटल 8 में कितने स्टूडेंट है 20। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे 10, फिर है आपका यहाँ पे 30, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 10 है। ठीक है, तो टोटल हो गया 60। अब इसमें से क्वेश्चंस में क्या कि गुआवाज कितने को लाइक है, तो यहाँ पे आपका 10 को लाइक है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 10/60 इंटू 100। हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो आ गया आपका 100
या आप ऐसे कर सकते हैं 2 से 5, 2 से 3, दैट मीन्स 50/3। और ऐसे अगर हम मिक्स में लिखें 50/3 को 50/3 तो आपका कितना आ जाएगा 16, 2/3%। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था आपका डीआई रिलेटेड, ये काफ़ी लेवल इजी था। और डीआई रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको एसएससी एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस लेवल आपका इजी रहने वाला है। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। पार्टनर्स कौन कौन से? सौर्या, तन्मय, भानु एंड धनिया। परसेंटेज से प्रेजेंट शेयर इन परसेंटेज, जो उसका प्रेजेंट शेयर है परसेंटेज में वो कितना है? सौर्या का कितना है? 18% है, तन्मय का है 22% और भानु का है 25%। एंड धनिया का मतलब धनिया का क्या है? 35%। ठीक है। फिर क्वेश्चंस में और क्या यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है? क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना है इफ द कंपनी हैड इनिशियली इशूड 10,000 शेयर्स बिटवीन इट्स 4 पार्टनर्स। 10,000 शेयर्स यहाँ पे कंपनी इशूड किया है जो आपका यहाँ पे 4 पार्टनर्स है इसके बीच में। एंड इफ तन्मय देन सोल्ड 1,000 ऑफ हिज शेयर्स टू धनिया, जो तन्मय है यहाँ पे अपना जो 1,000 जो शेयर है वो यहाँ पे इसे बेच दिया। देन हाउ मेनी शेयर्स डिड धनिया फाइनली हैव, तो इसके पास फाइनली कितने शेयर है? तो ये हमें क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइनली यहाँ पे कितने शेयर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फाइनली देखें यहाँ पे कि फाइनल में स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में यहाँ पे कितने शेयर थे? दानिया के पास यहाँ पे इनिशियल शेयर में कितने थे? तो 35% ऑफ किसका हो जाएगा? 10,000 का, क्योंकि इनिशियली में जो टोटल है अमाउंट था यहाँ पे 10,000 है, इसी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा आपका? 3,500। ठीक है। अब क्या हुआ है, जो इसका 1,000 यहाँ पे फिर से इसके पे मतलब ट्रांसफर कर दिया गया, या आप कह सकते हैं इसमें कि शेयर किया गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3,500 है और फिर है आपका 1,000, दैट मीन्स 4,500। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4,500 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 25 रहने वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अगर आपका यहाँ पे स्पीड अच्छा है और प्रैक्टिस है और सभी आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू कुछ को जो परसेंटेज जैसे आपका यहाँ पे मैंने भी बताया था, जो भी यहाँ पे 12.5%। ठीक है। और ये सब पार्ट जो मैंने यहाँ पे बताया था 33.33%, 18.33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12, 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, 11.11% का होता है 1/9, 12.5% का 1/8। तो इस तरह से अगर आपका, क्योंकि ये सब जो आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू एसएससी के जनरली जो एग्जाम है हो रहे हैं यहाँ पे, ये सभी आपका यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन पार्ट में भी आपको काफ़ी हेल्प किया होता है। तो ये सब आपको यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, आप देखिए अलजेब्रा से भी आपको इस टाइप से के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शेयर देखने को मिलेंगे। ये आप इंपॉर्टेंट इसमें रख लीजिए कि 2x + 3y + 4z 4x²। ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस का आएगा साइन, +9n² +16z²। तो इसमें जो जनरली फॉर्मूला यूज होगा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि जस्ट इसमें फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पे पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये क्या होगा? a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, फिर आपका a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है।
आपको यहाँ पे बस पुट द वैल्यू और गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको जरूर अलजेब्रा से यहाँ पे रहने वाला है एग्जाम में, जिसमें आप सिंपली जो आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है, जो कि आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा। और एक क्वेश्चन आएगा आपका एक्स स्क्वायर 1/x² या x⁴ या 1/x⁴, इस तरह से आपको क्वेश्चंस गिवन होगा और आपको फाइंड आउट करना होगा x⁵ 1 + x⁵ या x+1/x का वैल्यू, इस तरह से आपको क्वेश्चंस फाइंड करना होगा, जो कि आपका अलजेब्रा में पूछा जाएगा। क्योंकि अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस आपका मतलब अलजेब्रिक जो आता है यहाँ पे, वो 2 क्वेश्चंस आपको श्योर रहिए कि आपका जो टोटल क्वेश्चंस होंगे यहाँ 25, इसमें से आपका 2 क्वेश्चंस यहाँ पे श्योर रखिए कि अलजेब्रा से रिलेटेड आने वाला है, ठीक है, जो कि एक आपका रहने वाला है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, और बाकी आपका x⁴ या इस तरह से आपका क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला, या x⁴ by 1/x⁴, इस तरह से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाना है, ठीक है। अब देखिए सर्कल से रिलेटेड है, इसमें क्या क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या है कि एक सर्किल है, ए कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल। तो अब हमें क्या पता है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर क्या होगा। तो हमें यह पता है जो कॉर्ड है आपका, जो कॉर्ड है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, अगर यहां पे आपका कॉर्ड है और पासिंग थ्रू जस्ट ए मिनट, आई थिंक ये पेन काम नहीं कर रहा है, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है, हमें यहाँ पे पता है कि कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इट्स डायमीटर। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हमें पता है इसका कि करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज हुआ, अब बताइए, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स ये आपसे 7 सेकेंड का है, मैक्स टू मैक्स 7 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे आप लोग एक बार अपने एंड से ट्राई कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, क्योंकि आपको एवरेज रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आप जो एवरेज रिलेटेड एवरेज टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, उसी टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका CGL या बात करें हम CHSL, ठीक है, या और भी है जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, या फिर हम सिलेक्शन फेज से रिलेटेड बात करें, तो आपका सभी यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एवरेज में आपको इसी क्वेश्चंस का पैटर्न पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो तब तक आप लोग अपने एंड से इसे सॉल्व कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज 45 kg, ठीक है। फिर क्या, द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंड मदर कम टू विजिट द फैमिली, नाउ द एवरेज वेट ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द फैमिली इज 48 kg। पहले कितना था एवरेज वेट, 45 था, बाद में क्या हो गया, टोटल 6 मेंबर का एवरेज वेट हो गया 48। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है।
सो ये टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ये काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपका एवरेज टॉपिक से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो एनीवन कमेंट सेक्शन जो कि इसका करेक्ट आंसर दिए। एक कमेंट आ रहा है दैट इज 54। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे द एवरेज वेट ऑफ फैमिली ऑफ ए 4 मेंबर इज 45। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे करें 45 इंटू 4 दैट मीन्स 180 kg। ठीक है, फिर है आपका 6 मेंबर का कितना है, नाउ द एवरेज वेट ऑफ 6 मेंबर ऑफ द फैमिली इज 48 kg। दैट मीन्स 48 इंटू 6 ये क्या हो गया 28 kg, 288 kg। ठीक है, क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स का आया वेट उसका हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 288 में 180 माइनस और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 108। अब जो 108 आया है इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है किनका, ग्रैंड पेरेंट्स का। ग्रैंड पेरेंट्स में यहाँ पे 2 है जो यहाँ पे ऐड हुए थे, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, तो दैट मीन्स 100/2, 100/8 में 2 आपका डिवाइड होगा। सो दैट मीन्स जब आपका डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 54। सो 54 इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका एक ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और फॉर्मूले जितने ये आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 sin to the power 3x माइनस 3 sin x प्लस sin 3x। तो हमें यहाँ पे ये बताएं 4 sin qx 3 sin x माइनस sin 3x। ठीक है, अब अगर हम इसको साइन चेंज कर लें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन 3x, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चंस में गिवन है। अब अगर हम देखें यहाँ पे 4 दैट मीन्स तो आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे वैल्यू आया 4 sin क्यूब x का वो हम यहाँ पे अगर पुट कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू उसका पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम बता रहे हैं हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 4 sin क्यूब x का तो क्या होगा, इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें 3 sin x माइनस sin 3x 3 sin x प्लस sin 3x तो क्या हो गया प्लस माइनस कैंसिल हो गया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बच गया 0। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 5% कैन प्रिपेयर 5 tables in 5 days। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जो मेन डेज वाला कॉन्सेप्ट होता है वेजेस वाला। ठीक है, M1 D1 V2 और W2। ठीक है, M2 D2 फिर W1। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, इफ 5% कैन प्रिपेयर 5 tables in 5 days देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 25% टू प्रिपेयर 25 टैबलेट। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल वे में लिखें 5 इंटू 5 इंटू 25, ये आपका दूसरा है दैट इज W2। ठीक है, फिर इधर आ गया आपका 25% में, फिर हमें यहाँ पे D2 निकालना और फिर यहाँ पे कितना में हो जा रहा था, डेज कंप्लीट में हो जा रहा था 5/2 में, और दूसरा वाला हमें यहाँ पे D2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्वेंटी 25 इंटू 5 दैट इज D2। ठीक है, तो D2 का हो जाएगा यहाँ पे 5 days। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट है। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट है
और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जैसे मॉक टेस्ट 1 है, फिर आपका मॉक टेस्ट 2 है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होता चला जाएगा। और भी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे स्पेसिफिक आपका टॉपिक से, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। और जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या, एम इज नेचुरल नंबर देन द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ एम इज। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि एम जो है आपका नेचुरल नंबर है, और क्वेश्चंस में गिवन है कि स्टार्टिंग विथ एम इज हमें 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल का एवरेज नंबर फाइंड आउट करना। तो स्टार्टिंग विथ एम अगर कंसेक्यूटिव फॉर्म में हो तो एम है, तो दूसरा क्या होगा कंसेक्यूटिव फॉर्म में m+1, यही तो होगा। फिर क्या होगा m+2, फिर होगा m+3, फिर होगा आपका m+4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका 5 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि मिडिल नंबर will be average of the given number is, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जस्ट अ मिनट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे एवरेज रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 18 boy in a class is 45 kg and that of the remaining 8 boys is 48.75 kg। जो एवरेज वेट है 18 बॉयज का क्लास में ये है 45 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 48 टू फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लासेस, जो कि आपका करेक्ट टू। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चंस में बॉयज यहाँ पे क्लास में कितना दिया हुआ है 45, दैट मीन्स सम ऑफ 18 बॉयज पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 इंटू 18। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, so average weight of 18 boys in a class is 45 kg and that of the remaining 8 boys is कितना दिया हुआ आपका 48.75 kg। so in question we have to find the average weight of all the boys in the classes, जो कि आपका करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस पे फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज ऑफ 18 बॉयज है दैट इज सम ऑफ 18 बॉयज में, फिर यहाँ पे एक मिनट, डू यू वांट टू इन दिस प्रोसेस। जस्ट वेट अ मिनट।